नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसएफडी बीएमडी का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट और लोडिंग के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये मेरा कोई भी बीम है, उस पर कुछ भी लोडिंग लगा हुआ है, ठीक है। P1 एक लोड है, पॉइंट लोड, P2 पॉइंट लोड है और एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है, ठीक है। एक को पॉइंट ए है, एक को पॉइंट बी है, ठीक है। उसमें एट अ डिस्टेंस ऑफ x पे हम एक छोटा सा एलिमेंट dx कट किए, डेल्टा x, ठीक है। हम उस एलिमेंट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। एकदम छोटा एलिमेंट है, तो छोटा एलिमेंट है, उसमें लोड कितना होगा। लोड मान लीजिए अपर डायरेक्शन में WX लग रहा है, इंटेंसिटी उसका WX है। लोड वेरिंग हो सकता है, लेकिन जब छोटा एलिमेंट में जो भी लोड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म की तरह होगा। एकदम छोटा में वो वेरिएशन बहुत कम होगा, तो उसको यूनिफॉर्म मान सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा कौन सा फेस है, इसके जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री फेस होगा, तो ये राइट फेस होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री में। ये कौन सा फेस हो गया, ये लेफ्ट फेस हो गया, ये राइट फेस हो गया। इसमें बेंडिंग मोमेंट का क्या डायरेक्शन होगा, ऊपर होगा, यानी क्लॉकवाइज होगा बेंडिंग मोमेंट, और शियर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा, ठीक है। तो शियर फोर्स यहाँ भी होगा और बेंडिंग मोमेंट m होगा, और ये राइट फेस है, डेल्टा x डिस्टेंस के बाद ये डेल्टा x है। यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स का डायरेक्शन, ये लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस में क्या होता है नीचे, और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो शियर फोर्स इधर भी था, तो डेल्टा x के बाद वेरिएशन थोड़ा हुआ है, v प्लस डेल्टा v हो गया, और बेंडिंग मोमेंट हो गया m प्लस डेल्टा m, ठीक है। हम इस जो स्मॉल एलिमेंट को लिए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ x में, छोटा एलिमेंट कट किए डेल्टा x लेंथ का, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो उसका हम लोग लेफ्ट फेस में दोनों साइड में जो बेंडिंग मोमेंट है और शियर फोर्स हम लोग लिख लिए, और मान लिए कि थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है शियर फोर्स में v प्लस डेल v, और बेंडिंग मोमेंट में m प्लस डेल m का वेरिएशन हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इस छोटा एलिमेंट में नेट फोर्स है जो y डायरेक्शन में 0 होगा, तो उससे मेरा क्या आ जाएगा, v जो है ऊपर में है, नेट फोर्स 0 करके देखते हैं, v ऊपर में है, प्लस WX ऊपर में है, WX इंटेंसिटी है WX, तो WX टोटल लोड कितना आ जाएगा, WX इंटू डेल्टा x। ऊपर था दोनों तो प्लस था, ऊपर को हम लोग प्लस मान के चल रहे हैं, और ये v प्लस, ये ऊपर था और ये ऊपर था, और ये मेरा नीचे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v प्लस डेल v इक्वल टू 0 किए, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, यहाँ से मेरा v और ये v कैंसिल हो गया, तो w ऑफ डेल्टा x उसको उधर लेके गए, तो डेल v, तो आ गया मेरा डेल v बाई डेल x इक्वल टू WX, ठीक है। तो फॉर स्मॉल v, सॉरी फॉर स्मॉल x, मतलब x बहुत छोटा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा इक्वल टू WX। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चला कि जो शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है लोड इंटेंसिटी के बराबर। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि dv बाई dx क्या होता है, कोई भी चीज़ का डिफरेंस फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्लोप होता है, तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम हमको लोड इंटेंसिटी बताएगा, ठीक है। लिख देते हैं, तो यहाँ से क्या पता चल गया हम लोग को, स्लोप ऑफ जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो हमको इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग देगा, ठीक है। देखते हैं आगे।
ये डायग्राम देखिए, ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ अगर पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ, इसका मतलब क्या है, ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम है, ये जो बनाया हुआ साइन कर्व वो एसएफडी है मेरा। स्लोप अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वहाँ पे लोड है, जो है लोड इंसेंटिव पॉजिटिव है, मतलब अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो सेकंड में यहाँ पे पॉजिटिव है स्लोप, इसका मतलब कि जो लोड है वो अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव है स्लोप, इसका मतलब लोड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ फिर से पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर शियर फोर्स डायग्राम अगर का स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वहाँ पे लोड अपर डायरेक्शन में है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए भी देखेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट को एनालाइज करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन देखेंगे, लोड डब्ल्यू एक्स है। तो नेट बेंडिंग मोमेंट हम लोग जीरो करेंगे पॉइंट ओ के अबाउट, और देखेंगे कैसे वेरिएशन हो रहा है बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। तो पहले इसका एम, ओ के अबाउट एम का क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, एम प्लस ये भी का क्या होगा मोमेंट, ओ के अबाउट भी इंटू डिस्टेंस डेल्टा एक्स है तो भी इंटू डी एक्स, प्लस डब्ल्यू का कैसा होगा, तो डब्ल्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स लोड हो गया, इंटू एक्स बाई टू करेंगे सेंट्रोइड से, ठीक है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज होगा एम प्लस डेल्टा एम, और भी प्लस डेल्टा भी तो पॉइंट ओ से पास कर रहा है तो उसका नहीं होगा कुछ मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम आएगा, कट जाएगा, सिर्फ ये एक कट जाएगा, तो डेल्टा एम को एक तरफ करें तो आएगा डेल्टा एम बराबर भी इंटू डेल्टा एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई टू, उसका डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू भी प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू डब्ल्यू, सब लिमिट टेंस टू जीरो करेंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब बहुत स्मॉल है डेल्टा एक्स, तो डी एम बाई डी एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल टू भी। तो यहाँ से क्या पता चला हम लोग को कि जो डेरिवेटिव है मोमेंट का, वो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव मोमेंट का हमको क्या देता है, शियर फोर्स देता है, ठीक है। और ये भी पता चलता है, जैसे वहां पता चला था कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम हम लोग को लोडिंग देता है, इस तरह यहाँ पता चला कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो शियर फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन is equal to shear force at that सेक्शन। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग को क्या बताएगा, शियर फोर्स उस सेक्शन पे, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, डेल्टा भी पहला वाला इक्वेशन से जहां पे हम लोग लाए थे डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डब्ल्यू आया था इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा भी इज इक्वल टू सॉरी डी भी, फिर
डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एक्स आया था वहाँ पे, तो डी भी इक्वल टू लिखेंगे हम लोग डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड तो क्या होगा, V1 से V2 तक, तो ये मेरा आ जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू डब्ल्यू एक्स डी एक्स। तो हमको क्या पता चल गया, V2 माइनस V1 को डेल्टा V लिख रहे हैं, तो डब्ल्यू एक्स डी एक्स। तो चेंज इन shear force between any 2 point is equal to area of loading diagram at between that 2 point। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि मान लीजिए लोडिंग ऐसा लग रहा है, तो कोई भी मान लीजिए shear force डायग्राम बना हुआ है, shear force डायग्राम बना हुआ है, मान लीजिए V1 है फिर V2 है, तो V2 और V1 का डिफरेंस, इसका एरिया निकालेंगे लोडिंग डायग्राम का। लोडिंग मान लीजिए WX लग रहा है, तो लोडिंग डायग्राम का जो एरिया निकालेंगे उस एरिया के बराबर आएगा डिफरेंस शियर फोर्स का। इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे, आगे हम बताएंगे कैसे होगा, आगे एक्सप्लेन करेंगे। बस इसको भी अभी के थोड़ा समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह बेंडिंग मोमेंट का भी होगा। देख सकते हैं जो स्टेटमेंट अभी बोले वो लिख दिए हैं यहाँ पे पेन से, कि चेंज इन शियर फोर्स बिटवीन 2 points, एरिया अंडर लोडिंग डायग्राम, एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड, एरिया अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग डायग्राम बिटवीन दोज 2 points, ठीक है। उस तरह हम लोग अगर शियर फोर्स के लिए देखें, डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू भी होता है, तो डी एम इक्वल टू भी डी एक्स होगा। और उस तरह इसको भी इंटीग्रेट करें तो M2 माइनस M1, तो डेल्टा एम लिखेंगे, वो हो जाएगा भी डी एक्स। और सेम तरीका से इसका भी हो जाएगा कि चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन 2 point लिख देते हैं, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम that M final minus M initial is equal to area under shear force diagram between those two sections, between those two section, ठीक है। ये जो इक्वेशन है और ये ऊपर वाला इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन जो है ये पॉइंट लोड के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, जब पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन पॉइंट कंसंट्रेटेड मोमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब ये जो केस है इंटीग्रेशन वाला वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पॉइंट लोड में नहीं होगा सही। और ये जो है ये कंसंट्रेटेड मोमेंट जब लगेगा, कंसंट्रेटेड मोमेंट तब के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो डेरिवेटिव निकाले थे, हम लोग जो यहाँ पे केस लिए थे उसमें सिर्फ ये लोड लग रहा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, WX लग रहा था, उस केस को हम लोग डील कर रहे हैं। अभी हम लोग जो निकाले रिलेशन डी डेल एम बाई डेल एक्स का या फिर डी भी बाई डी एक्स का, डेल एम बाई डेल एक्स का भी रिलेशन निकाले थे, वो सिंपल केस के लिए निकाले थे, जब कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था तब इनके लिए निकाले थे, ठीक है। तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए अलग से केस देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड लोड और कंसंट्रेटेड मोमेंट की वजह से क्या होता है वो देखते हैं। तो
ये मेरा छोटा सेक्शन जो काटे थे, स्मॉल सेक्शन dx है, स्मॉल सेक्शन dx, और फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन जैसे था पहले वैसा ही है, बस सिर्फ कंसंट्रेटेड फोर्स लगा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लोड की जगह पे, इसमें कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है। तो पहले कंसंट्रेटेड फोर्स वाला हम लोग देखेंगे, कंसंट्रेटेड फोर्स कैसे क्या डिफरेंस आता है। तो सिग्मा ऑफ वाई इक्वल टू 0 होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मेरा फोर्स क्या है, भी है माइनस एफ माइनस भी प्लस डेल्टा भी इक्वल टू 0, और कोई फोर्स नहीं है। तो भी माइनस एफ माइनस भी डेल्टा भी, ये भी और भी गया, तो डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा भी आ गया मेरा माइनस एफ। तो इससे हमको क्या पता चला कि शियर फोर्स डायग्राम जो नीचे शिफ्ट कर जाएगा माइनस एफ से जब कंसंट्रेटेड लोड लगेगा। तो हम लाइन क्या बोल रहे हैं कि व्हेन, एक लिख देते हैं, व्हेन एफ एक्ट्स डाउनवर्ड एट अ सेक्शन क्या होगा, शियर फोर्स ड्रॉप्स बाय अमाउंट एफ एट दैट सेक्शन। और अगर अप ऐड करेगा तो वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर अप ऐड करेगा, शियर फोर्स एक्ट अपवर्ड, शियर फोर्स इंक्रीज कर जाएगा बाय अमाउंट, या जंप कर जाएगा, शियर फोर्स जंप्स बाय अमाउंट एफ एट दैट सेक्शन। ठीक है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट का देखते हैं, कंसंट्रेटेड मूवमेंट में क्या होगा। तो इसमें हम लोग कोई पॉइंट एक और लेते हैं यहाँ पे, उसका हम लोग समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट आएगा, मूवमेंट सॉरी समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ओ जीरो करेंगे। तो क्या आएगा मेरा, एम क्लॉकवाइज है प्लस भी इंटू डेल एक्स, भी का डिस्टेंस कितना है, डेल एक्स है, प्लस एम डैश भी क्लॉकवाइज है माइनस एम माइनस डेल्टा एम। यहाँ से मेरा डेल्टा एम निकल के आ जाएगा कितना, एम डैश प्लस भी डेल एक्स। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो क्या होगा, डेल्टा एम बराबर एम डैश हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एम डैश से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू कंसंट्रेटेड मोमेंट एट एनी सेक्शन बेंडिंग मोमेंट एम डैश से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। अगर तो मेरा क्या आ जाएगा, अगर डी एम इक्वल टू एम डैश प्लस भी डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे अगर इसको, तो मेरा आएगा एम टू माइनस एम वन इक्वल टू एम डैश प्लस वी डी एक्स। ठीक है, तो इसे क्या पता चला हमको कि डेल्टा एम जो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट होगा वो कंसंट्रेटेड मोमेंट प्लस एरिया अंडर कंसंट्रेटेड मोमेंट प्लस ये एरिया अंडर क्या हो जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम, एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम। ये सब हम एग्जांपल से बताएंगे, अभी खाली अभी ऐसे ही बता दे रहे हैं, एक एक एग्जांपल से दिखाएंगे कैसे कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू क्लॉकवाइज मोमेंट शियर फोर्स जंप कर जाएगा, क्लॉकवाइज एक्सटर्नल कपल एमडेस बीएमडी जंप्स बाय एमडेस। ठीक है, बीएमडी एमडेस से बढ़ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, काउंटर क्लॉकवाइज की वजह से डाउन हो जाएगा एमडेस से। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं एक एक करके, देखते हैं एग्जांपल एक एक करके। हम लोग डिफरेंट लोडिंग के लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है वो देखेंगे यहाँ पे। तो पहला लोडिंग मेरा ये है,
पहला लोडिंग मेरा ये है, ये लोडिंग है, इसमें सिर्फ कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है पी का, ठीक है। तो शियर फोर्स लेफ्ट साइड में का डायरेक्शन जो होता है वो दिखाए है इस फेस में, ये वाला फेस मेरे लिए क्या है और ये वाला फेस क्या है। इस पर्टिकुलर मतलब बीम के लिए ये लेफ्ट है और राइट है, लेकिन मेरे लिए क्या है, ये राइट फेस है और ये लेफ्ट फेस है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कहीं भी कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है तो शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ एनालाइज करेंगे, तो हम लोग इस तरफ एनालाइज करें, इस डायरेक्शन में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, VL का कंसंट्रेटेड लोड लगा, शियर फोर्स जो कि है, तो शियर फोर्स डायग्राम मेरा क्या होगा, VL से बढ़ गया, VL से बढ़ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, यहाँ पे बीम में कोई लोडिंग नहीं है। मान लीजिए ये पार्ट को कुछ बोल देते हैं, अगर इस पार्ट में कोई लोडिंग नहीं है, कोई लोडिंग है नहीं है लोडिंग, तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप 0 होगा उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। फिर उसके बाद पी लोड लग रहा है, तो शियर और कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो शियर फोर्स डायग्राम पी वैल्यू से नीचे आ जाएगा क्योंकि नीचे डायरेक्शन में लग रहा है। फिर से यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, तो शियर फोर्स डायग्राम का कांस्टेंट एकदम 0 स्लोप पे आगे रहेगा। उसका फिर लास्ट में फिर से VR का लोडिंग लग रहा है, तो VR वैल्यू से नीचे चला जाएगा। जब नीचे लग गया लोड तो शियर फोर्स डायग्राम नीचे जाएगा, और जब ऊपर लगेगा लोड तो शियर फोर्स डायग्राम ऊपर जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा मेरा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है ML क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ML वैल्यू से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जंप कर जाता है ML M अगर एक्सटर्नल कपल लगता है उसमें जितना वैल्यू का, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कपल ML लग रहा था तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उतना बढ़ गया। फिर उसका स्लोप क्या होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, dm/dx इक्वल टू v, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, इस पोर्शन के लिए मेरा VL के बराबर है, तो इस पोर्शन के लिए मेरा स्लोप कितना होगा, नाम दे देते हैं इस पोर्शन का कुछ, मान लीजिए ये मेरा है A, ये मेरा B है और ये मेरा C है, ये मेरा A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो ये AB के लिए क्या होगा मेरा स्लोप, AB के लिए स्लोप होगा VL, और फिर BC के लिए स्लोप क्या होगा, BC में मेरा कितना है, शियर फोर्स VR है, तो BC पोर्शन के लिए मेरा स्लोप क्या होगा, VR होगा। और फिर यहाँ पे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का MR मोमेंट लगा है, तो उतना ही से नीचे चला जाएगा, डाउन हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ऊपर हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट, तो वही बता रहे हैं आपको, अप्लाई कर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये वाला केस मान लीजिए, इसमें सिर्फ कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है एमडेस का, तो लेफ्ट साइड में शियर फोर्स ML है और राइट साइड में MR है। मेरा डायरेक्शन हम जो बताए थे डायरेक्शन वो आप लोग को पता होगा, तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन बनाए हैं। और लेफ्ट और राइट हम इस पर्टिकुलर बीम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लेफ्ट फेस और राइट फेस का हम बताए थे कैसे लेफ्ट फेस राइट फेस हम लोग अच्छी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई शियर फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो फिर क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम 0 होगा, 0 होगा तो 0 है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एकदम अगर ABCD करके बात करें, मान लीजिए A है, ये यहाँ पे लोड लग रहा है, B है, ये C है, तो A पे क्या होगा, A है, ये B है, ये C है, तो A पे मेरा क्या होगा, A पे बेंडिंग मोमेंट ML लग रहा है, तो ML से इंक्रीज कर जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर उसके तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या है, A और B के लिए, A और B के लिए शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप 0 है, तो 0 स्लोप रहेगा। फिर उसके बाद M डैश का मोमेंट लग रहा है, तो M डैश से नीचे, और कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नीचे चला जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर से 0 स्लोप रहेगा क्योंकि शियर फोर्स 0 है, और फिर से MR यहाँ हो गया, नीचे चला गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आया होगा, ये ऊपर गया, ये जंप हुआ, यहाँ जंप हुआ,
फिर यहाँ काउंटर क्लॉक था, नीचे चला गया, फिर यहाँ नीचे चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला केस देखिए, इसमें यूनिफॉर्म बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है डब्ल्यू नॉट का। डायरेक्शन मेरा जैसा था वैसा ही है। ठीक है, तो कैसा होगा मेरा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम पहले देखते हैं। तो पहले क्या होगा, शियर फोर्स लग रहा है VL का और अपवर्ड डायरेक्शन में, तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, ऊपर चला जाएगा VL से। और लास्ट में क्या लग रहा है, VR वैल्यू का लास्ट में लग रहा है, तो लास्ट वाला पोर्शन में नीचे चला जाएगा VR से। ठीक है, और बीच में क्या होगा कि हम लोग क्या जानते हैं, dV/dx इक्वल टू W, स्लोप का इंटेंसिटी। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा शियर फोर्स डायग्राम का, इस इंटेंसिटी के बराबर होगा। और शियर फोर्स की जो लोड इंटेंसिटी है वो नीचे लग रहा है, नीचे डायरेक्शन में, तो इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब ये शियर फोर्स डायग्राम नीचे जा रहा है। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम नीचे जा रहा है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, और कितना वैल्यू है इसका, W नॉट। उस तरह हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट ए पोजीशन पे क्या होगा, ML होगा, जंप करेगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। उसके बाद फिर स्टार्टिंग पोर्शन में स्लोप क्या होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, VL होगा, क्योंकि dM/dx क्या होता है, शियर के बराबर होता है। तो स्टार्टिंग में शियर कितना है, VL है, तो इसका स्लोप कितना होगा, VL होगा। और बाद में इसका स्लोप कितना होगा, लास्ट में स्लोप इसका होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का VR के बराबर होगा, क्योंकि लास्ट पोर्शन में मेरा कितना है, शियर VR है। और यहाँ पे फिर बीम को देखेंगे, बीम के हिसाब से, तो बीम में क्या है मेरा मोमेंट MR है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उतना ही मेरा क्या होगा, डाउन चला जाएगा। यहाँ पे अप गया, फिर यहाँ डाउन गया, नीचे चला गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, यहाँ स्लोप VL है, यहाँ स्लोप VR है। ठीक है, VL बड़ा स्लोप है, थीटा यहाँ पे ज्यादा है, θ1 है, यहाँ पे थीटा बहुत कम है, θ2 है। वैल्यू भी देख सकते हैं आप, VL बड़ा है और VR छोटा है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप है, इसे वही लिखे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप था शियर फोर्स डायग्राम का। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, पहले उसका इंटेंसिटी W1 था, फिर W2 हो गया। और शियर फोर्स जैसा हम बनाया था, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वैसा ही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग पोर्शन में मेरा क्या होगा, शियर फोर्स VL होगा, लास्ट में क्या होगा, VR होगा। स्टार्टिंग में मेरा VL होगा, लास्ट में VR होगा। और स्टार्टिंग का मेरा स्लोप क्या होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, dV/dx इक्वल टू W, लोड इंटेंसिटी। उसके हिसाब से स्टार्टिंग में मेरा W1 लोड लग रहा है, तो वहाँ स्लोप होगा W1। और डायरेक्शन जो है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, -W1। और फिर ये W2 इंक्रीज कर रहा है, तो धीरे धीरे स्लोप इंक्रीज करेगा। तो स्लोप इंक्रीज कर गया, देख सकते हैं थीटा यहाँ ज़्यादा है, यहाँ थीटा थोड़ा एकदम बहुत कम है। ठीक है, तो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, यहाँ पे ML होगा, ML, और यहाँ कितना होगा, MR होगा। और स्टार्टिंग में स्लोप कितना होगा, VL के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, dM/dx इक्वल टू V, dM/dx इक्वल टू V। तो स्टार्टिंग में कितना है मेरा, शियर फोर्स VL है, तो VL हो गया। और लास्ट में कितना है मेरा, VR है। और वैल्यू देख रहे हैं कम हो रहा है VL का, तो स्लोप यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ पे स्लोप एकदम कम है, एकदम कम है, बहुत कम।
ठीक है। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है पता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, बता देते हैं फिर से। अगर हम लोग स्लोप अगर एंटी क्लॉकवाइज ये एक्स एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें स्लोप तो उसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें एक्स से तो उसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप है, ये एक्स वाई है। ठीक है, लास्ट वाला केस देखते हैं। लास्ट वाला केस ये वाला है, सेम इसमें वैसा ही है, बस सिर्फ कर्वेचर सिर्फ चेंज हो जाएगा ग्राफ का। पहले स्टार्टिंग में बी एल है, फिर बी आर है जैसा इसमें था। उसका स्लोप पहले माइनस डब्ल्यू वन है, फिर माइनस डब्ल्यू टू हो गया, नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था क्योंकि नीचे डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे स्लोप मेरा बी एल है, यहाँ मेरा स्लोप बी आर है, एम एल है क्योंकि यहाँ पे एम एल मोमेंट लग रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो ऊपर चला गया। लास्ट में मेरा ए एम आर है। ठीक है, अब हम लोग ये इसका कनकेविटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका पहले ये पाराबोलिक था लेकिन ये इस तरह का था, और ये पाराबोलिक इस तरह का कैसे मतलब क्यों बना, तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ अगर स्लोप बनाएंगे हम लोग, पहले W1 है और फिर W2 है और W2 ज़्यादा है, इस तरह का अगर और पाराबोलिक कर्व बनाना है हमको, मतलब क्या बोले बता सकते, ऐसा एक स्लोप है और एक ऐसा स्लोप है, इस दोनों के बीच में कोई कर्व बनाना है हमको, इस दोनों पॉइंट को बीच में इसका कनकेविटी को सेटिस्फाई करते हुए, तो हम लोग को ऐसा ही कर्व बनाना पड़ेगा इस तरह का, मतलब कनकेव कनकेव डाउनवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें पहले W1 है, W1 ज़्यादा है, W2 कम है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कनकेव अपवर्ड स्लोप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से कनकेविटी डिसाइड हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग कुछ और पॉइंट देखते हैं, एडिशनल पॉइंट। तो जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा, और हमको ये भी पता है कि डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, वो भी के बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या होता है डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा अगर शियर फोर्स जीरो है तो। और किसी का भी फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग जीरो करते हैं, वो कौन सा कंडीशन होता है, वो मैक्सिमम और मिनिमम वाला कंडीशन होता है। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं कि शियर फोर्स जीरो हो रहा है, तो ऐसा मतलब शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा होगा जीरो होने के लिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा, तो ये बोल सकते हैं तब ना जीरो को इंटरसेक्ट कर रहा होगा शियर फोर्स डायग्राम, कि अपना पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा होगा तो जीरो को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा होगा, एक्स इक्वल टू जीरो को, एक्स एक्सिस है ये। ठीक है, तो व्हेन शियर फोर्स चेंजेस साइन बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट दैट सेक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन शियर फोर्स चेंजेस साइन बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट दैट सेक्शन। ठीक है, उसी को बस इसी बात को
ये v इक्वल टू 0 और इस ग्राफ के हिसाब से ये लाइन लिखती है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? तो ऐसा पॉइंट जहां पे BMD साइन चेंज करे, पॉइंट या फिर BMD बोल सकते हैं 0 हो, साइन चेंज करने का मतलब क्या हो गया? BMD 0 होगा वहां पे, ठीक है। क्या होगा BMD? पॉइंट वेयर BMD changes sign, that is BMD equal to 0 at this section, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गया? जहां पे पॉइंट वेयर जहां डिफ्लेक्टेड कर अपना कनकेविटी चेंज करे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट वेयर डिफ्लेक्टेड shape changes curvature, ठीक है। और जहां कर्वेचर चेंज करता है ना, वहीं पे BMD भी 0 होता है। BMD 0 होता है एट दिस सेक्शन, ठीक है। BMD क्या होता है? 0 होता है जहां कर्वेचर चेंज करता है। पॉइंट वेयर डिफ्लेक्टेड शेप चेंजेस कर्वेचर, BMD 0 होता है वहां पे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है। तो हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेगा तो हम डायरेक्ट BMD 0 करके निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। कर्वेचर चेंज करके मैथमेटिक्स से नहीं देखेंगे, डायरेक्ट BMD 0 करके ही देख लेंगे, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोग शॉर्टकट तरीका से भी देखेंगे कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाता है, और लॉन्ग से भी देखेंगे कि सेक्शन कट करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ x, दोनों तरीका से देखेंगे। तो इस एग्जांपल में छोटा एग्जांपल देखते हैं। कैंटिलीवर बीम है, इसमें पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका बताना है हम लोग को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। पहले ये कैसा बीम है, तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है, कैलकुलेट कर सकते हैं इसलिए हम लोग, तो कर लेते हैं पहले कैलकुलेट। इसमें वाली रिएक्शन R लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, जो भी फोर्स लग रहा है उसको लिख लेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो 0 हो जाएगा, कुछ फोर्स नहीं लग रहा है। फिर बाकी फिर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लेंगे इक्विलिब्रियम वाई डायरेक्शन में 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा R इक्वल टू P आ जाएगा, R इक्वल टू P आ जाएगा। अगर नेट मोमेंट अगर B के अबाउट 0 करेंगे तो क्या आएगा मेरा P का मोमेंट P इंटू, अच्छा ये लेंथ कितना है मेरा, L है मेरा लेंथ। P का मोमेंट अगर P इंटू L क्लॉकवाइज B के अबाउट माइनस M इक्वल टू 0, तो M इक्वल टू PL आ जाएगा, PL। अब हम लोग क्या करेंगे, एट अ डिस्टेंस x, फ्रॉम B सेक्शन कट करेंगे। बताए थे सेक्शन कट करके बनाते हैं हम लोग। PL और ये हो जाएगा मेरा R रिएक्शन जो कि P के बराबर है।
डिस्टेंस पे सेक्शन कट किए हैं, तो यहाँ शियर फोर्स कितना हो जाएगा मेरा V के बराबर हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा M के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई पॉइंट x है मान लीजिए, ऐसे सेक्शन x है, तो मेरा V नेट वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा V इक्वल टू P आ जाएगा। तो किसी भी एट डिस्टेंस ऑफ x पे शियर फोर्स P के बराबर है। अब उस तरह हम लोग मोमेंट का भी करेंगे, नेट मोमेंट अबाउट x जीरो करेंगे तो मेरा क्या आएगा हम लोग जहाँ पे कट करते हैं सेक्शन हमेशा वहीं पे उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं हमेशा, क्योंकि शियर फोर्स का मोमेंट नहीं आता है उस पॉइंट के अबाउट। तो मान लीजिए कभी कोई सी एग्जांपल में आपको बोला जाएगा कि सिर्फ बेंडिंग मोमेंट निकालिए एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो बेंडिंग मोमेंट निकालते समय आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि शियर फोर्स का मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट जीरो होता है हमेशा। इसलिए जब भी हम लेंगे तो बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट उसी पॉइंट के अबाउट ले लेंगे जहां पे सेक्शन कट की है। ठीक है, तो यहाँ पे x के अबाउट ले रहे हैं मोमेंट हम लोग, तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं m प्लस पी एल भी, और r का मोमेंट एक बनेगा r इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू p है तो m मेरा क्या आ जाएगा माइनस पी एल प्लस आर एक्स, आर को p लिख देते हैं पी एल, दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू p x माइनस एल। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम पहले बनाते हैं SFD शियर फोर्स डायग्राम। तो कहीं भी हम लोग जाएं शियर फोर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ x पे, मतलब कोई भी डिस्टेंस x पे शियर फोर्स कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना है p है कहीं भी p है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं हम लोग। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग x इक्वल टू जीरो डालेंगे तो कितना आएगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट ई लाइन के इक्वेशन लिख सकते हैं, ई लाइन का इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट बी पे है एम बी पे x इक्वल टू जीरो है तो कितना वैल्यू आएगा माइनस पी एल आएगा, और पॉइंट ए पे x इक्वल टू एल है तो जीरो आएगा। और ये जो कर्व है वो कैसा है लीनियर है लाइन है। ठीक है, तो दो पॉइंट वाली हमको मिल गया, एक मिल गया माइनस पी एल और एक जीरो मिल गया, तो दोनों पॉइंट को सीधा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देने से मेरा आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो ये हो जाएगा मेरा BMD जो कि नेगेटिव है, नीचे है, ये वैल्यू मेरा माइनस पी एल है। ठीक है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा हो गया BMD। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ये x से m डायरेक्टली x से रिलेटेड था, मतलब स्ट्रेट लाइन था, इसलिए ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करते हुए। ठीक है, अब शॉर्टकट से देखते हैं, शॉर्टकट से कैसे होगा। शॉर्टकट से देखते कैसे होगा। तो यहाँ पे कितना था फोर्स P था, रिएक्शन जो है, और यहाँ पे ML था, सॉरी PL था, और यहाँ पे कितना था P था। ठीक है, सेम था, देख लेते हैं एक बार ऊपर से। हाँ वही था। ठीक है, B और A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। तो हम लोग क्या पढ़े SFD बना रहे हैं अभी SFD। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है हमेशा हम लोग को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे कितना फोर्स है P फोर्स है, तो P फोर्स से मेरा स्टार्ट होगा, जंप कर जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, तो ये वैल्यू P है मेरा। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है तो जीरो स्लोप होगा, जीरो स्लोप से आगे बढ़ते रहेगा और लास्ट में A पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में P फोर्स लग रहा है तो नीचे चला जाएगा P फोर्स से।
तो नीचे चला गया, यही हो गया मेरा एस एफ डी पॉजिटिव, सीधे शॉर्टकट में बन गया जल्दी से एकदम। अब हम लोग बी एम डी बनाते हैं उस तरीका से, बी एम डी। तो मेरा यहाँ पे मोमेंट कितना लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरा जो है बेंडिंग मोमेंट वो नीचे चला जाएगा, कितना से, माइनस पी एल से। उसके बाद फिर मेरा यहाँ स्लोप कितना होगा, जो बी एम डी का स्लोप होगा वो कितना होगा, पी होगा, पॉजिटिव पी होगा, पॉजिटिव पी से आगे बढ़ता रहेगा और फिर जीरो हो जाएगा। इसे स्लोप कितना है, स्लोप है पी, देख सकते हैं, स्लोप चेक भी कर सकते हैं। ये एल लेंथ है, तो स्लोप अगर निकालना चाहे तो पी एल बाई एल करेंगे तो पी आएगा, देखिए ठीक है। और ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप पता है कैसे देखते हैं हम लोग, ये देखो एक्स डायरेक्शन से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव स्लोप, और एक्स डायरेक्शन से नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्लोप से बढ़ता चला गया और जीरो पे जाके मीट कर गया, ठीक है। तो मेरा बीएमडी बन गया, शॉर्टकट से तुरंत बन गया। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी ड्रॉ करना है एसएफडी और बीएमडी, एसएफडी एंड बीएमडी सेम तरीका से बनाएंगे। तुरंत पहले रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन निकालेंगे, पहले रिएक्शन आर होगा, मोमेंट एम होगा। तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में कितना है, जीरो है, तो रिएक्शन क्या आएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। और एम कितना हो जाएगा, एम एम नेट मोमेंट बी के अबाउट अगर जीरो करेंगे तो एम एंटी क्लॉकवाइज में और वो भी एंटी क्लॉकवाइज में, तो एम प्लस एम नॉट इक्वल टू जीरो, तो एम हो जाएगा माइनस एम नॉट कह रहा हूँ, मतलब कि जस्ट उल्टा डायरेक्शन में होगा एम, ठीक है। अब और एक बात, इसको दूसरा तरीका से बना सकते हैं कि हम लोग जैसे फेस जो कट कर रहे थे, हम लोग लेफ्ट से कट कर रहे थे ना, हम लोग राइट से भी कट कर सकते हैं, मतलब इधर से भी हम एट डिस्टेंस ऑफ एक्स ले सकते हैं। तो यहाँ से भी एक्स ले सकते हैं, मेरे जिधर से फोर्स कम रहेगा हम उधर से एक्स लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर इधर से एक्स कट करेंगे तो हम लोग कुछ फोर्स, जैसे अभी हम आर को कैलकुलेट किए, आर इक्वल टू जीरो किए, एम को माइनस एम नॉट किए, ऐसा हमको नहीं करना पड़ेगा अगर हम लोग राइट वाला साइड को लेते हैं तब, और एक्स को मेजर करते हैं हम ए से, तब हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बी से करते हैं एक्स को मेजर, तो हमको दोनों फोर्स चाहिए रहेगा कैलकुलेट करने के लिए शियर फोर्स, तो हम लोग ए से ही करना चाहिए, बी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कैलकुलेट कर लिए, फिर एट डिस्टेंस ऑफ एक्स पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल के और कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो करते हैं एक्स को एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। अभी हम लोग एक्स को ए से ले रहे हैं तो हम लोग को कोई जरूरत नहीं है आर का, ना ही एम का, वो बेकार हो गया, मतलब मेरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था। तो देखते हैं, सेक्शन कट करते हैं। ये मेरा ए है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए, ये मेरा एम नॉट फोर्स है ए पे। अब इस फेस में क्या होगा, मेरा शियर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर और बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज एम। तो शियर फोर्स मेरा कितना आ गया, सिग्मा ऑफ एफ वाई जीरो करेंगे तो शियर फोर्स जीरो आ गया, किसी भी डिस्टेंस एक्स पे शियर फोर्स जीरो है। बेंडिंग मोमेंट अगर एक्स के अबाउट जीरो करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा, एम इक्वल टू एम नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया, एस एफ डी क्या होगा, जीरो होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा एस एफ डी का। और बी एम डी का क्या होगा, बी एम डी स्टार्टिंग में क्या होगा मेरा, हर जगह एम नॉट है, कोई मतलब नहीं है उसको कोई चीज से, हर जगह एम नॉट है, हर जगह एम नॉट है,
तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है बीएमडी जो है m इक्वल टू एम नॉट आया, तो x डिस्टेंस से उसको कोई मतलब नहीं है, हर जगह वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर शॉर्टकट तरीका से बनाते तो कैसे बनाते, शॉर्टकट तरीका से बनाते तो कैसे बनाते, शॉर्टकट तरीके से बनाते तो कैसे, यहाँ पे कितना आया था, शेयर रिएक्शन 0 आया था और मोमेंट आया था, मतलब हम लोग ऐसे माने थे लेकिन उल्टा आ गया था, तो ये ऐसा आ गया था, कितना आया था, एम नॉट आ गया था और यहाँ एम नॉट है। तो एस एफ डी बना रहे हैं हम लोग, एस एफ डी, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है बीम में कहीं, तो एस एफ डी पूरा 0 हो जाएगा, 0, एस एफ डी 0 हो जाएगा। और अगर बेंडिंग मोमेंट का देखें तो स्टार्टिंग में कैसा मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एम नॉट से जंप कर गया, उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं लग रहा है, उसके बाद फिर शियर फोर्स का डायरेक्शन कैसा, स्लोप कैसा, 0 है, तो और हर जगह 0 है, तो कैसा होगा बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी 0 होगा। फिर उसके लास्ट में एम नॉट मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नीचे जंप कर जाएगा एम नॉट से, ये हो गया शॉर्टकट से। यहाँ पे 0 की स्लोप हुआ, ये 0 स्लोप की हुआ, हर जगह पे 0 स्लोप की हुआ, यहाँ भी 0 स्लोप, यहाँ भी 0 स्लोप, क्योंकि हर जगह शियर फोर्स 0 है, शियर फोर्स का कहीं कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप हर जगह 0 हुआ और कॉन्स्टेंटली बढ़ते सेम टू सेम रह गया और लास्ट में एम नॉट हो गया। ठीक है, शॉर्टकट से ऐसा हो गया, ये बीएमडी हो गया। अब हम लोग अगला लेक्चर में और भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है।